Hello students, this is Tarun Verma. I am back with the chapter number 8 from class 7th on the computer science, and the chapter is the more on ICT. The chapter is about more on ICT, and let us start with the introduction. We have learned about the use of ICT, and what is the full form of ICT? It is information and communication technology. It is information and communication technology at various places. In your previous class, you have learned about communication technologies. Let us now learn the use of ICT in transportation. ICT and transportation. What is the meaning of the ICT and transportation? Let us discuss in this paragraph. Transportation is a process of moving people. It is the process of moving people, animals and goods. Goods means सामान होते हैं. Goods means सामान from one place to another. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? पीपल्स, एनिमल्स, गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना. कॉमन फॉर्म of transportation including aeroplanes, trains, automobiles and other two-wheeler devices. एरोप्लेन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स एंड टू व्हीलर व्हीकल्स ऑल्सो. ICT affect transportation directly and indirectly in a number of ways. ICT ने ट्रांसपोर्टेशन को एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से उसमें चेंजेस किए हैं. उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है. वो कैसे? फर्स्ट इज़ अबाउट द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, या यू कैन से दैट एयर ट्रैफिक कंट्रोल. ICT का काम क्या है इसमें? एयर ट्रैफिक कंट्रोल. कि जो एयर ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना. यू आर फैमिलियर विद ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ व्हीकल ऑन द बिजी रोड. यू कैन ऑल्सो सी कि वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस होती है और वो सारे ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करती है. उसमें क्या क्या चीज़ें वो कंट्रोल करती है? बस कंट्रोल करना है, ट्रक्स कंट्रोल करने हैं, टू व्हीलर कंट्रोल करने हैं, कार्स कंट्रोल करनी है, ट्रैक्टर्स कंट्रोल करने हैं, ताकि रश ना लगे, भीड़ इकट्ठा ना हो, ज़्यादा पॉल्यूशन ना होकर. ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी तो व्हीकल्स में से धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो पॉल्यूशन बहुत होगा, और हॉर्न होगा, नॉइज़ होगा. तो ये सारी चीज़ें पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं. एंड लेट भी होते हैं पीपल्स, तो इसी वजह से उन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वो सही समय पर निकल पाएँ. हैव यू वंडर्ड हाउ द एयर ट्रैफिक इज़ कंट्रोल हेल्पिंग स्मूथ टेक ऑफ फ्लाइट एंड लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट. कभी आपने सुना है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं उन पर भी ट्रैफिक लगता है? उनका भी ट्रैफिक लगता है. यस, एरोप्लेन्स जो होते हैं, प्लेन्स फ्लाइट्स जो होती हैं, उनका भी कंट्रोल किया जाता है ट्रैफिक की वजह से. अभी किस तरीके से होता है? ऑल एयर स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. जितने भी एयर स्पेसेस होते हैं वो सभी सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी. ईच सेक्टर इज मॉनिटर्ड बाय एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विद द हेल्प ऑफ रेडार एंड कंप्यूटर्स. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर किससे होता है? दो चीज़ों से होता है. किस किस चीज़ से? रेडार से और कंप्यूटर्स से. रेडार क्या करता है? रेडार उनकी रेंज को कवर करता है, और कंप्यूटर्स उनकी मूवमेंट को फॉलो करते हैं. जो भी उनका मूवमेंट होता है उसको, सारी चीज़ों को चेक ये करते, ट्रैक कंप्यूटर्स करते हैं, और उनकी रेंज को, रेंज का मतलब है कौन सा एरोप्लेन कितनी दूरी पर है, ये सारी चीज़ें रेडार कंट्रोल करता है. नाउ कम टू द पॉइंट. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कंट्रोल्स द टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स. जितने भी प्लेन्स टेक ऑफ होते हैं, टेक लैंड करते हैं, उन सभी की कंट्रोल करना. फ्रॉम द टाइम एन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ अंटिल द टाइम इट लैंड्स. जब एरोप्लेन उड़ता है, लैंड टेक ऑफ करता है, और जब तक लैंड ना कर ले, उसकी हर मूवमेंट पर नज़र कौन रखता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सेक्टर रखता है. इट इज़ गाइडेड बाय अ नंबर ऑफ कंट्रोलर्स. यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोलर्स बैठे हुए होते हैं जो हर एक प्लेन के लिए इंडिविजुअली कंट्रोलर्स देखते हैं. The computer system has input from a very advanced radar system that track the position of every aircraft in the air within the control area. जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या जितने भी रेडार सिस्टम हैं वो सारे भी कंप्यूटर्स की मूवमेंट को देखते हैं.
प्लेन्स की मूवमेंट को देखते हैं और ये भी पता करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पर फ्लाई कर रहा है, कितनी स्पीड से फ्लाई कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों का कंट्रोलर वहाँ से होता है। द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रिसीव द डेटा, इंटरप्रेट एंड इंस्ट्रक्ट्स ईच पायलट ऑन लैंडिंग। जब टेक ऑफ करते हैं, टेक लैंडिंग करते हैं, तो पायलट जो होता है वो कम्युनिकेट करता है कंट्रोलर से, उनको सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि अब वो लैंड करने वाले हैं या वो टेक ऑफ करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में पहले वो बताते हैं और जो वहाँ कंट्रोलर बैठा हुआ होता है वो उनको इंस्ट्रक्ट करता है, वो उनको गाइड करता है। टेक ऑफ और स्टे इन द स्टॉप। लेट अस लर्न हाउ द एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वर्क्स। ये किस तरीके से काम करता है। यू कैन सी इट हियर। फर्स्ट इज द प्री फ्लाइट। और व्हाट इज द प्री फ्लाइट? प्री फ्लाइट क्या है? द एयरक्राफ्ट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स टावर गिव्स द एयरक्राफ्ट a route clearance to the fly and tells the pilot which taxiway to use in preparation of takeoff. प्री फ्लाइट का मतलब है एक तरीके का एक कंट्रोलर है जो कि ट्रैफिक कंट्रोलर के अंदर आता है और इसके अपने खुद के टावर्स लगे हुए होते हैं जो कि ये देखता है कि जिस रूट पर, जिस लाइन पर ये जाने वाला है, जिस लाइन्स पर ये जाने वाला है उस लाइन्स पर कोई दूसरी फ्लाइट ना तो आ रही हो ना ही जा रही हो, तो उस चीज़ के बारे में क्लियरेंस देता है। सेकेंड नंबर इज अबाउट टेक ऑफ। टेक ऑफ इज द एयरक्राफ्ट टावर कंट्रोलर गिव्स द प्लेन क्लियरेंस फॉर टेक ऑफ। टेक ऑफ क्या काम, टेक ऑफ कंट्रोलर का क्या काम है कि टेक ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, टेक ऑफ के बारे में क्लियरेंस देता है कि प्लान जो भी प्लेन है वो जब उड़ने वाला होता है तो उसके बारे में सारी जानकारी देता है कि किस टाइम पर उसे उड़ना है, किस स्पीड से और कितनी डिस्टेंस तक वो टेक ऑफ कर पाएगा। नाउ कम टू द डिपार्चर। आफ्टर द प्लेन इज 5 मील्स बियॉन्ड द एयरपोर्ट, द कंट्रोलर ऑफ द प्लेन is transferred to the TARACON, that is called it is the full form of the TARACON, TRACON is टर्मिनल रेडार अप्रोच कंट्रोलर। ये इसकी रेंज। फिर एक्चुअली क्या होता है कि जब प्लेन अपने रूट पर होता है, अपने रोड पर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो टावर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं उसको। जब वो टेक ऑफ कर लेता है, जब वो उड़ जाता है, उसके बाद कंट्रोल किससे किया जाता है? कंप्यूटर्स और रेडार की हेल्प से। तो ड्यूरिंग दिस फेज द एयरक्राफ्ट इज रूटेड अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट विया एज द साइन रूट। उसको हर एक जितने भी प्लेन्स होते हैं उनके साइन रूट के साइन बने होते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ वॉकिंग रोड पर साइन बने हुए होते हैं किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाता है, इसी तरीके से उन्होंने स्पेस में अपना एक रूट बनाया हुआ है और उस साइन को फॉलो करते हुए सभी प्लेन्स फ्लाई करते हैं। नाउ कम इनटू द इन द एयर। इन द एयर कंट्रोलर क्या है? द एयरक्राफ्ट इज हैंडेड ऑफ द ARTCC। ARTCC मीन्स एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। It is the full form of the ARTCC, Air Route Traffic Control Center, is radar facility observing flights passing through its zone। ये क्या देखता है कि किस जोन से फ्लाइट को लेकर जा रहे हैं, किस रूट से फ्लाइट को लेकर जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें रेडार की हेल्प से ही होती हैं। कंट्रोलर मॉनिटर्स द फ्लाइट एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द पायलट। और वो जिस भी रूट को फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी पायलट को देते हैं कि किस तरीके का रूट है ये, इसमें कोई इस रूट में एयर का प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, यहाँ पर किस मतलब ग्रेविटी किस तरीके की है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में कंट्रोलर पायलट को इंस्ट्रक्ट करता है। डिसेंट। What is descent? When the plane is within about 50 miles from its destination airport। जब प्लेन लैंडिंग के लिए 50 माइल्स दूर होता है, 50 माइल्स दूर लैंड करने से पहले, इट इज़ हैंडेड टू द डेस्टिनेशंस टैक्रोन कंट्रोलर। हर एक जो
प्लेटफॉर्म होता है उसके पास अपने खुद के कंट्रोलर होते हैं, जैसे एक स्टेशन पर होता है इसी तरीके सारी फैसिलिटीज़ हर स्टेशन पर होती हैं और वो वन बाय वन उसको फॉलो करती जाती हैं. नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज द अप्रोच. द Terracon controllers helps to keep the track and the descending aircrafts and allocate them runway. अप्रोच मीन्स ये जो टेराकॉन है इसकी फुल फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी. टर्मिनल रेडार अप्रोच कंट्रोलर. ये क्या काम करता है? कंट्रोलर हेल्प्स टू कीप ट्रैक ऑफ द डिसेंडिंग एयरक्राफ्ट्स. जो पहले, क्योंकि ऑलरेडी जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पर ऑलरेडी प्लेन्स लगे हुए होते हैं, तो पायलट को कैसे पता चलेगा कि किस रूट पर मुझे लैंडिंग करनी है? तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में कौन बताता है? अप्रोच कंट्रोलर. अप्रोच कंट्रोलर क्या बताता है कि आपको इस रूट पर लैंडिंग करनी है, इस प्लेटफॉर्म पर अपने प्लेन को उतारना है. नाउ द सेवंथ इज लैंडिंग. द फ्लाइट इज़ हैंडेड ऑफ टू द लोकल कंट्रोलर. अब जो फ्लाइट जो होती है वो लोकल कंट्रोलर, क्योंकि वो ज़मीन पर आ चुका है प्लेन, तो अब कौन उसे कंट्रोल करेगा? टावर्स और मॉनिटर्स होते हैं. कंट्रोलर एट द डेस्टिनेशन एयरपोर्ट्स कंट्रोलर टावर. दिस लोकल कंट्रोलर इशू क्लियरेंस फॉर लैंडिंग. और ये बताते हैं कि लैंडिंग सही तरीके से हो गई है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है, रूट क्लियर है. The aircraft lands and it handed off to the ground controller, who direct the pilot across the taxiway to the destination gate. और ये वहाँ तक ले जाता है, इस किसी भी प्लेन को वो रूट का रास्ता दिखाता है जहाँ से पैसेंजर्स उतर सकें. ठीक, तो ये प्रोसेस था प्री फ्लाइट से लेकर के लैंडिंग तक का. प्री फ्लाइट का मतलब क्या है? जब प्लेन उड़ने वाला होता है तो उससे पहले जो उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, रूट की क्लैरिफिकेशन जो दी जाती है, वो प्री फ्लाइट होता है. देन इसके बाद टेक ऑफ से लेकर के लैंडिंग तक का ये प्रोसेस था. अब नाउ कम टू द पॉइंट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. व्हाट इज दैट? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है? You have heard about satellite being launched and successful placed into the orbit to the moved around the earth. आपने सुना होगा क्योंकि जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च की जाती हैं स्पेस में और वो रिवॉल्व करती हैं किसी भी एक प्लैनेट पर, किसी भी प्लैनेट के अराउंड वो रिवॉल्व करती हैं. तो उस चीज़ को जो है बोला जाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. वही चीज़ें तय करती हैं. डू यू नो दैट सम ऑफ दीज सैटेलाइट्स कैन टेल यू कि इनमें से जो सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, उनमें से कुछ सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो आपको क्या चीज़ बता सकती हैं? योर पेरेंट्स योर एग्जैक्ट लोकेशन विद द हेल्प ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी. आप कहीं भी हों, अगर आपके पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं और जो डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हैं, मे बी दे हैव द GPS सिस्टम फैसिलिटी and these devices will controlled by the satellites, और मे बी द कनेक्टेड बाय द सैटेलाइट्स. और ये सैटेलाइट्स आपके पेरेंट्स के फ़ोन पर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती हैं. तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स है या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें GPS सिस्टम है, इंटरनेट सिस्टम है, तो आपके पेरेंट्स आपको कहीं से भी पता लगा सकते हैं कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और आप उस समय कहाँ पर हैं. लेट अस लर्न अबाउट द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ये क्या है? अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम. सैटेलाइट क्या होता है? किसके ऊपर बेस्ड होता है? नेविगेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है. मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट ऑफ द ट्रांसफर सिग्नल इंफॉर्मेशन और लोकेट पोजिशंस. ये सैटेलाइट बेसिकली किस लिए होता है? नेविगेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है. नेविगेशन का मतलब है कि रूटिंग सिस्टम एक तरीके से फॉलोड बाय द डायरेक्शन. अ सैटेलाइट टू ट्रांसफर सिग्नल. सैटेलाइट सिग्नल ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन के लिए. लोकेट पोजिशनिंग एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. That is called the GPS. It was the full form of GPS which I was discussing. The global positioning system, it is the full form of GPS. तो GPS क्या करता है? नेविगेशन सिस्टम पर कंट्रोल करता है.
ये हर एक डिवाइस की लोकेशन ट्रैक करता है और एग्जैक्ट लोकेशन अपने पास रिकॉर्ड करके रख लेता है। अ पॉकेट साइज डिवाइस मीन्स जिन डिवाइसों को आप अपनी पॉकेट में कैरी करते हैं। स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, स्मार्ट वॉच हो सकती हैं, जीपीएस सिस्टम हो सकते हैं एंड और भी बहुत सारी डिवाइस, टैबलेट्स हो सकते हैं, मे बी यस ऑफकोर्स टैबलेट्स हो सकते हैं। कॉल्ड द जीपीएस रिसीवर। इन डिवाइसेस को जीपीएस रिसीवर की तरह भी काम किया जा सकता है, इनसे यूज़ किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स रिसीव फ्रॉम द सैटेलाइट कैन टेल इट यूजर द लोकेशन और पोजीशन एट एनी मोमेंट। और इसकी हेल्प से हर एक मोमेंट की खबर रखी जा सकती है, हर एक पोजीशन की खबर रखी जा सकती है कि आपकी डिवाइस इस समय कहाँ पर है। इसके अंडर सबसे पहली चीज़ आती है अ मोबाइल फ़ोन। अ मोबाइल फ़ोन प्रोग्राम्ड विद जीपीएस फ़ोन ट्रैकर। मोबाइल फ़ोन जो है पहले जीपीएस फ़ोन ट्रैकर के तरीके से ही प्रोग्राम्ड किया जाता है। ट्रांसफॉर्म अ स्मार्टफोन इनटू अ जीपीएस टूल। और जिसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, जीपीएस टूल के तरीके से यूज़ किया जाता है। टू क्रिएट अ सिस्टम दैट अलाउ टू सी वेयर यू आर, व्हाट योर स्पीड इज़ इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एट द टाइम। गूगल मैप्स के बारे में सभी ने सुना होगा, और जब भी हम कोई ट्रैवल करते हैं और अगर हमें फिक्स रूट नहीं पता है तो हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं। गूगल मैप रूट फाइंड करता है और उस पॉइंटर को फॉलो करने के लिए वी हैव टू ओपन द जीपीएस सिस्टम। एंड व्हेन वी आर ओपनिंग द जीपीएस सिस्टम, आवर फोन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सैटेलाइट्स। पहले हमारा फ़ोन इंटरनेट चलाते हैं तो टावर से कनेक्ट होता है, लेकिन जब हम सैटेलाइट ऑन कर ले जीपीएस ऑन कर लेते हैं तो हमारा फ़ोन डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है। और सैटेलाइट से कनेक्ट होते ही गूगल मैप काम करना शुरू कर देता है और वो हमें नेविगेट करता जाता है, हमें डायरेक्शन दिखाता जाता है। यह हमारी स्पीड को भी रिकॉर्ड करता है कि हम किस स्पीड से चल रहे हैं। आपने देखा होगा जिन्होंने जीपीएस यूज़ किया हुआ है उनको पता होगा कि अगर वो ट्रैवलिंग करते हैं, बस में है या ट्रेन में है, तो उस जो पॉइंटर होता है, नेविगेशन पॉइंटर होता है, उसकी स्पीड थोड़ी तेज़ चलती है। एंड अगर मैं वॉकिंग कर रहा हूँ तो वो डॉट 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 में अपने पीछे नेविगेट जो है डॉट डॉट छोड़ता हुआ जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि मैं वॉक कर रहा हूँ या ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अ जीपीएस इज़ यूज्ड इन कार। जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ की कार हैं, जो न्यू मॉडल्स हैं कार के, उनमें जीपीएस है। पहले कार्स में जीपीएस नहीं था। बोट्स, शिप्स, एरोप्लेन्स एंड सेलुलर फोन्स। फॉर एग्जाम्पल, द बेस मैप displayed on the GPS screen in your car gives you the guidelines to travel in the right route. The service is available round the clock anywhere in the world and is not dependent on weather. जो सर्विस जो हमें दिखाई जाती है, जो गूगल मैप हम यूज़ करते हैं, फिर वो कार में हो, प्लेन में हो या फिर बोट में लगा हुआ है या हमारे मोबाइल में लगा हुआ है, तो वो वेदर के ऊपर नहीं दिखाता है, वो सैटेलाइट से दिखाता है। और सैटेलाइट जो है वो वेदर से ऊपर होती हैं। तो जो नेविगेशन सिस्टम हमें मिलता है वो एग्जैक्ट नेविगेशन सिस्टम मिलता है, उसका वेदर से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, इसके लिए जो है ये आपको अलर्ट कर सकते हैं कि मौसम किस तरीके का है। ये डिवाइसेस आपको अलर्ट कर सकती हैं वेदर के, अगर वेदर सही नहीं है तो। नाउ कम टू द ड्राइवलेस कार। जो न्यू जनरेशन है उनको पता होगा कि जो ड्राइवलेस कार हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं और बहुत सारी कंपनीज इसके लिए यूज़ कर रही हैं। पहले रोबोट्स यूज़ किए गए थे गाड़ी को चलाने के लिए, लेकिन अब रोबोट्स भी यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। अब वो ड्राइवलेस कार हैं, उनमें ऑटोमेटिक एआई सिस्टम यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज़ की जाती है, जो कि गाड़ी को अपने आप कंट्रोल करती है। अ ड्राइवरलेस कार इज ए सेल्फ ड्राइविंग कार दैट इज़ कैपेबल ऑफ सेफली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ए ह्यूमन ड्राइवर। जो ड्राइवरलेस कार हैं वो अपने आप चलती हैं, वो कैपेबल होती हैं कि किसी भी अगर रश भी लगा हुआ है, जाम भी लगा हुआ है,
ट्रैफिक भी है तो उसमें भी गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से विदाउट एनी एक्सीडेंट वो वहाँ चला सकती हैं विदाउट ह्यूमन ड्राइवर। द ओनली रोल ऑफ ए ह्यूमन इन सच कार इज टू प्रोवाइडेड द डेस्टिनेशन। ह्यूमन का क्या रोल होता है? द ओनली रोल ऑफ ए ह्यूमन इज टू प्रोवाइड द डेस्टिनेशन टू द कार, कि कहाँ पार करनी है, बाय द हैंडल। जो उसका स्टीयरिंग होता है उसकी हेल्प से ही वो उसे गाड़ी को पार कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। यही सारी चीज़ अब कंट्रोल की जा रही है एआई की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। इट इज़ द कार ऑफ फ्यूचर विच इज़ टोटली कंट्रोल्ड, computer controller, you can say the controlled, and can see, talk and drive by itself। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं गाड़ी से खुद बात कर सकते हैं या गाड़ी को चला सकते हैं, ये खुद इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, गाड़ी को खुद ड्राइव भी कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ अ ड्राइवर लेस कार वर्क्स। ये किस तरीके से काम करते हैं? देयर आर सर्वल सिस्टम्स that work together to control a driverless car. The first is, there are the 5 systems on which it works. The first is a radar sensor. Radar system क्या करता है? radar क्या होता है? पोजीशन को नेविगेट करने के लिए, डिस्टेंस को नेविगेट करने के लिए। radar system डिस्टेंस पोजीशन को नेविगेट करने के लिए होता है। इट डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ द व्हीकल नियर बाय। ये क्या करता है कि ये आसपास जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनके रेडार सिस्टम से मैच करता है, उनको मॉनिटर करता है और फिर ये देखता है कि इसके आसपास कितनी गाड़ियाँ कितने डायरेक्शन में चल रही हैं। वीडियो कैमरा, द स्मार्ट कार्स ऑल्सो आर लॉन्चिंग विद द वीडियो कैमराज। इट डिटेक्ट द ट्रैफिक लाइट। ये वीडियो कैमरा क्या करते हैं? ट्रैफिक लाइट को डिटेक्ट करते हैं, रोड साइन को डिटेक्ट करते हैं, और जो दूसरे व्हीकल्स हैं, कितने बड़े व्हीकल्स हैं, किस टाइप का व्हीकल इसके आगे चल रहा है, किस टाइप का व्हीकल्स इसके लेफ्ट राइट एंड इन फ्रंट ऑफ एंड इन द बिहाइंड, किस तरीके का व्हीकल चल रहा है, वो सब सारी चीज़ें देखते हैं। इट ऑल्सो लुक द पेडेस्ट्रियंस एंड अदर ऑब्स्टकल्स ऑन द वे। अगर कहीं पर कोई चीज़ जाम लगा हुआ है, कोई ट्रैफिक है बहुत सारा, तो ये रूट चेंज भी कर देते हैं अपना, क्योंकि ये क्या, इनमें ऑलरेडी नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस ऑलरेडी सिस्टम होता है। और जीपीएस सिस्टम क्या करता है कि जैसे कहीं ट्रैफिक होता है तो वो दूसरा रूट फाइंड करता है फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, तो वो उस तरफ गाड़ी मूव हो जाती है। नाउ लिडार सेंसर, इट वॉज द रेडार एंड इट इज़ द डिफरेंट, इट इज़ द लिडार सेंसर। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द एज ऑफ रोड एंड आइडेंटिफाई लेन मार्किंग। एज ऑफ रोड का मतलब है कहीं पर बहुत शार्प रोड होते हैं, कहीं पर राउंड रोड होते हैं, कहीं पर स्ट्रेट होते हैं, कहीं पर ढलान वाले होते हैं, कहीं पर हाई होते हैं, हाईवे टाइप। तो इन तरीके की चीज़ों को वो ऑब्जर्व करके गाड़ी को चलाता है।